चलिए हेलो फ्रेंड्स, कल आप लोग को बताए थे 12th हिस्ट्री का पार्ट 3rd चैप्टर था। उसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड किए हैं। उसमें बताए थे बंधुत्व, जाति और पारंपरिक समाज के बारे में कि जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको अब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरह करके वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें भक्ति और सूफी के बारे में पढ़ाने के कल बोले हुए थे। सूफी का मतलब होता है मस्जिदों में जो मौलवी रहता है उसे सूफी कहा जाता था। उसी के बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ाई करना है। और इससे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा विजयनगर साम्राज्य से, हम्पी नगर से, उसको सब इसी वीडियो के माध्यम से अपलोड करेंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, बौद्ध देवी को क्या कहा जाता था? तो मारीची। या मारीची को किस नाम से जाना जाता था? तो बौद्ध देवी को मारीची के नाम से जाना जाता था। या पूछ देगा मारीची कौन थी? तो बौद्ध देवी को मारीची कहा जाता था। वीर शैव परंपरा का नेतृत्व, वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो बास अन्ना ने किया था। किसने किया था? बास अन्ना ने वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किया। या वीर शैव परंपरा या वीर शैव लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बास अन्ना ने किया था। कराईकल अमैयार नामक स्त्री किस देवता की पूजा करती थी? तो शिव की पूजा करती थी। कराईकल अमैयार नामक स्त्री किस देवता की पूजा करती थी? तो शिव देवता की पूजा करती थी। तमिल में विष्णु भक्त को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु में विष्णु के भक्त को किस नाम से जाना जाता है? अलवार। और शिव के भक्त को किस नाम से जाना जाता है तमिल में? तो नयनार के नाम से जाना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। भारत में चिश्ती शाखा का शुरुआत, भारत में चिश्ती शाखा का शुरुआत किसने किया? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती शाखा का शुरुआत किया। सूफी मत के फिरदौसी शाखा अधिक रूप से कहाँ पर पनपी? सूफी मत के फिरदौसी शाखा अधिक रूप से किस राज्य में पनपी या कहाँ पर पनपी? तो बिहार में। सबसे ज्यादा सूफी मत का प्रचलन बिहार में हुआ था। तो अकबर कहाँ पर विजय प्राप्त नहीं किया? अकबर कहाँ पर विजय प्राप्त नहीं किया था? मेवाड़, गुजरात। और मेवाड़ में नहीं किया था, जो गुजरात में पड़ता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? बाबर ने किया था। कब किया था? 1526 में। पानीपत पंथ के प्रथम लड़ाई के समय बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य के नींव रखा। पुष्टि मार्ग का संपादन किसने किया? पुष्टि मार्ग का संपादन किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्ग का संपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे जो मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। पूछ देगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक, अंत, विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो 13 से 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ? 13 से लेकर 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। हम्पी नगर के स्थानीय देवी को, हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य में पड़ता है। हम्पी नगर को कि स्थानीय देवी को किस नाम से जाना जाता था? पंपा देवी के नाम से, पंपा देवी के नाम से जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में 1800 ईस्वी में विजयनगर के यात्रा पर सबसे पहले किसने आया था? तो कॉलिन मैकेंजी ने। किसने आया था? कॉलिन मैकेंजी ने आया था। 1800 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर किसने आए थे? तो कॉलिन मैकेंजी ने आए थे।
हम्पी नगर के पुरातात्विक खोज, हम्पी नगर के बारे में किसने पुरातात्विक खोज की थी? तो अलेक्जेंडर ग्रानिलो ने, किसने? अलेक्जेंडर ग्रानिलो ने किया था। पूछतेगा हम्पी नगर के पुरातात्विक खुदाई किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्रानिलो ने किया था। कब किया था? तो 1855 ईस्वी में। कब? 1855 ईस्वी में किया था। हम्पी नगर के मंदिर के दीवारों पर लिखे शब्द पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति। हम्पी नगर के दीवार पर जो शब्द लिखा हुआ था उसको सबसे पहले किसने पढ़ा? J.F. फल्टी ने। किसने? J.F. फलिट ने पढ़ा था। पूछतेगा हम्पी नगर के मंदिर पर जो शब्द लिखा हुआ था उसको J.F. फल्टी ने कब पढ़ा था? तो 1876 में पढ़ा था। कब? 1876 में पढ़ा था। 15वीं शताब्दी में के उड़ीसा, 15वीं शताब्दी के उड़ीसा के शक्तिशाली राजवंश कौन सा? 15वीं शताब्दी में उड़ीसा राज्य में सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था? तो गजपति राजवंश था। जो गजपति था वही राजवंश उड़ीसा का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। विजयनगर के महानतम शासक किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय को कहा जाता है। किसे? कृष्णदेवराय को कहा जाता है। विजयनगर के महानतम शासक किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट कर देना। पार्ट 3 वीडियो है इसमें हम्पी, चिश्ती और विजयनगर से जितना रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है उसको इसी वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दे रहे हैं। उसके बाद जब पढ़ाएंगे तो मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कौन से राज्य से विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश शासन किया था? कौन से राजवंश शासन किया? देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश शासन किया था उसके बारे में बताया, पूछ रहे क्वेश्चन। तो संगम वंश, सुतुल वंश और तुलु वंश। कौन? संगम वंश, सुतुल वंश और तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य में शासन किया था। कृष्णदेवराय, विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें तीन वंश शासन किया। संगम वंश, सुतुल वंश और तुलु वंश शासन किया था। कृष्णदेवराय ने राज्य का अधिकार किया था। कृष्णदेवराय ने कौन से राज्य पर अधिकार किया था? तो रायचूर और दोआब पर। कृष्णदेवराय ने रायचूर और दोआब पर अधिकार कब किया था? तो 1512 ईस्वी में। कब किया? 1512 ईस्वी में किया था। पूछ देगा कृष्णदेवराय ने कौन से राज्य पर अधिकार किया था? तो दोआब और रायचूर पर किया था। कब किया था? तो 1512 ईस्वी में किया था। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के शासन का दमन अपने हाथों में कब लिया था? तो 1514 ईस्वी में। कब लिया? 1514 ईस्वी में लिया था। बीजापुर के सुल्तान को कृष्णदेवराय ने कब हराया था? तो 1520 ईस्वी में। कब हराया था? 1520 ईस्वी में हराया था। कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम नांगल देवी के नाम पर किस शहर की स्थापना की? तो नागपुर की स्थापना किया था। किस शहर का? नागपुर की स्थापना किया था। पूछ देगा कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पर किस शहर की स्थापना किया? तो नागपुर का स्थापना किया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुआ? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में हुआ था। कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। आमुक्तमाल्या किस भाषा के पुस्तक है? आमुक्तमाल्या किस भाषा का पुस्तक है? तो तमिल भाषा का पुस्तक है। आमुक्तमाल्या पुस्तक को किसने लिखा था? तो कृष्णदेवराय ने लिखा। किसने लिखा? कृष्णदेवराय ने। दोस्तों, आप सब वीडियो को रोक कर नोट्स बनाते जाइएगा। सब क्वेश्चन भी आई है,
आप लोग का इंटर में भी फायदा करेगा, जब कंपटीशन में बैठिएगा तब भी फायदा करेगा। कृष्ण अमुक्तमाल्या पुस्तक को किसने लिखा? तो कृष्ण देव राय ने लिखा था। विजयनगर साम्राज्य के सैनिक कमांडर को क्या कहा जाता है? तो अमरकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर नायक। क्या कहा जाता है? अमर नायक। कुछ दिया देगा। विजयनगर साम्राज्य के सैनिक को किस नाम से जाना जाता है, या विजयनगर साम्राज्य के सैनिक कमांडर को किस नाम से जाना जाता है? तो अमुक्त नायक के नाम से जाना, अमर नायक के नाम से जाना जाता है। हिरिया नहर पर कौन सा बांध बना गया है? हिरिया नहर विजयनगर साम्राज्य में है, उस पर कौन सा बांध बना गया था? तो तुंगभद्रा बांध। कौन सा? तुंगभद्रा बांध बना गया था। फ्रांस या फारस, उस समय फारस नाम था फ्रांस का। तो फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया राजदूत का नाम, फारस के शासक द्वारा कालीकट जो केरल में पड़ता है, उस वहां पर कौन से राजदूत भेजा गया था फारस के शासक द्वारा? उस राजदूत का नाम क्या था? राजदूत का क्या नाम था? तो अब्दुल रजाक नाम था। क्या नाम था? फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया राजदूत का नाम क्या था? तो अब्दुल रजाक था। 16वीं शताब्दी में कौन पुर्तगाली यात्री 16वीं शताब्दी में कौन से पुर्तगाली यात्री भारत आया था? तो बारबोस आया था। कौन सा? बारबोस आया था। 16वीं शताब्दी में कौन से पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य के यात्रा पर आया था? तो बारबोस आया था। विजयनगर शहर में बने सबसे ऊंचे मंच, विजयनगर साम्राज्य में एक सबसे ऊंचा मंच बना था, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो महान वंशी डिबिया के नाम से। किस नाम से? महान वंशी डिबिया के नाम से। महान वंशी डिबिया की ऊंचाई कितना है? पूछ देगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कंपटीशन में। महान वंशी डिबिया की ऊंचाई कितना है? 11,000 वर्ग फीट ऊंचा है। 11,000 वर्ग फीट ऊंचा है। विजयनगर साम्राज्य के शहर में बने सबसे ऊंचा मंच, सबसे ऊंचा मंच कौन था? तो महान वंशी डिबिया, जिसकी ऊंचाई 11,000 वर्ग फीट था। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? विजयनगर साम्राज्य में है। पूछ देगा विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विजयनगर साम्राज्य में है। हिंदू सल्तनत को, विजयनगर साम्राज्य में हिंदू सल्तनत को किस नाम से जाना जाता है? हिंदू सुर तराड़ा नाम से जाना जाता था। पूछ देगा हिंदू सुल्तान को विजयनगर साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदू सुर तराड़ा। किस नाम से? हिंदू सुर तराड़ा। हम्पी नगर को राष्ट्रीय मान्यता कब मिला था? तो 1976 में राष्ट्रीय मान्यता मिला। हम्पी साम्राज्य को अलग, विजयनगर से अलग हम्पी साम्राज्य को राष्ट्रीय मान्यता कब मिला? 1976 में मिला था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो कब हुआ था? तो 1374 में बहमन शाह ने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ? 1347 में 1347 में बहमन शाह ने किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ? 1206 ईस्वी में। कब? 1206 ईस्वी में हुआ था। पूछतेगा दिल्ली सल्तनत की प्रथम स्त्री महिला शासक कौन थी? स्त्री शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी। उड़ीसा के गजपति की स्थापना कब हुआ? 1435 ईस्वी में। कब? उड़ीसा में गजपति राजवंश की स्थापना कब हुआ? तो 1435 ईस्वी में हुआ था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? तो 1347 में, और उसका विनाश हुआ 1518 ईस्वी में। पूछतेगा बहमनी राज्य की विनाश कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में किया था। यवन किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। यवन किस भाषा का शब्द है?
तो संस्कृत भाषा का शब्द है। यात्री बारबोस का संबंध, यात्री बारबोस का संबंध किससे है, कहाँ से है, तो पुर्तगाल से। कहाँ से, पुर्तगाल से है। यात्री बारबोस का संबंध कहाँ से है, तो पुर्तगाल से है। कहाँ से, पुर्तगाल से है, पुर्तगाल से है यात्री बारबोस का संबंध। अंधभोज, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को अंधभोज के नाम से जाना जाता था, तो कृष्णदेव राय को। पूछ देगा अंधभोज के नाम से किसे जाना जाता है, तो कृष्णदेव राय को। या अंधभोज, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को अंधभोज के नाम से जाना जाता है, तो कृष्णदेव राय को। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का स्थापना और विस्तार, विनाश, इसके बारे में पढ़ाई करना है हम लोग को। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको पार्ट 3 और एक और वीडियो बनेगा, उसमें कुछ आएगा विजयनगर साम्राज्य से और मुगल साम्राज्य से कुछ आएगा क्वेश्चन, कल अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप लोग का विजयनगर साम्राज्य से जितना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है वो कुछ समाप्त हो जाएगा। चलिए थैंक्स।